नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस.के. सचदेवा, आपके मुंह का फिजिशियन। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि OSMF के पेशेंट्स अपनी खुद की जांच कैसे करें और कैसे कंफर्म करें कि उनको OSMF है, OSMF या मुंह का फाइब्रोसिस बन चुका है। सबसे पहले जो मैं बता देना चाहता हूं, जो कि कोई भी आपको मार्केटिंग वाले या जो OSMF के माउथ ओपनिंग किट्स हैं या जो भी इस प्रकार की वो नहीं बताएंगे, वो ये है कि अगर आपने कभी भी गुटखा या उससे बने हुए प्रोडक्ट किसी भी फॉर्म में चबाए हैं या चाहे कितने भी कम समय के लिए, तो ये मान के चलिए कि आप में ओरल सबम्यूकोस फाइब्रोसिस हो सकता है या है। वो अलग बात है कि वो आपके जो टिपिकल लक्षण हैं वो उसमें अभी नहीं आए हैं, बट ये एक प्री कैंसर स्टेज है और आपको एक स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। तो सबसे पहले ये मान के चलिए कि अगर आपने वो खाया है, वो मुंह के राहु केतु हैं, कभी ना कभी वो डिजीज़ में कन्वर्ट होंगे, कभी ना कभी आपको तकलीफ़ लाइफ में आएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। चाहे आपने 20 साल पहले खाया है या 10 साल पहले खाया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ फ़र्क ये पड़ता है कि छोड़ने के बाद उसके अंदर बीमारी आगे नहीं बढ़ती और काफ़ी सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। रिवर्सिबल फेज़ है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। बट ज़ीरो एकदम ये कहना कि बिल्कुल ही बीमारी ज़ीरो हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। ये एक टिपिकल है ओरल सबम्यूकोस फाइब्रोसिस के बारे में कि अगर जीवन में आपने कभी भी ऐसी चीज़ को हाथ चेंजेस कुछ ना कुछ लाइफ में रहेंगे और कब क्या बनेगा वो समय ही बता पाएगा। तो सबसे पहले ये मान के चलिए कि अगर आप खाते हैं तो आप OSMF में केस हो सकते हैं। दूसरा यह है कि अगर आपको मिर्ची खाने पे या गर्म खाने पे, तीखा खाने पे या कोई चिप्स जैसी आइटम खाने पे मुंह के अंदर कुछ छाले बहुत जल्दी निकलते हैं, जलन होती है, तो ये एक उसका आप एक जांच कर सकते हैं। और अगर आपको बोलने में भी आवाज़ में बदलाव है, नेज़ल टोन आ रही है, नाक में से आवाज़ आ रही है, तो ये अगले ही एक जांच का विषय है। अगर माउथ जो ओपनिंग है आपकी वो कम हो रही है धीरे धीरे, पहले 4 उंगली खुलता था, अब 3 उंगली खुल रहा है, फिर 2 पे आ रहा है, या 3 उंगली से कम अगर आपका मुंह खुलता है, तो ये मान के चलिए ये सारे जो लक्षण हैं ये ओरल सबम्यूकोस आपका इंडिकेशन कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो टिपिकल अपीयरेंस होती है पेशेंट की, कि जो गाल हैं पेशेंट के, मरीज के, वो जो अंदर की तरफ पिचक जाते हैं, तो ये मेन इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपने गुटखा की हिस्ट्री है या गुटखे जैसे किसी भी प्रोडक्ट की आप हिस्ट्री है कि आपका मुंह कम खुल रहा है, मुंह में जलन हो रही है और जीभ बाहर निकालने में डिफ़िकल्टी आ रही है, बार बार और आपका मुंह अंदर की तरफ गाल जो है पिचके हुए हैं, तो ये आप ओरल सबम्यूकोस फाइब्रोसिस का केस है। इसकी डायग्नोसिस करवाइए, प्रॉपर इलाज करवाइए। थैंक यू।